नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अनरियल इंजन इंडिया पे। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग वर्क कर रहे हैं थर्ड पर्सन ज़ॉम्बी शूटर गेम सीरीज़ के लिए। और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम वेपन को इक्विप कर सकते हैं, इक्विप फ्रॉम ग्राउंड। और ग्राउंड से हम उसे अपनी बैक में किस तरीके से एक सॉकेट में वो स्टिक हो जाएगी एफ दबाने से। तो अभी राइट नाउ जब हम कोई ई की दबाएंगे तो ये कुछ वर्क नहीं करेगी और ना ही कोई वेपन स्विचिंग होगी। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे किस तरीके से हम वेपन को इक्विप करेंगे, मतलब बैक से अपने हैंड में इक्विप करेंगे और उसके बाद अनइक्विप कर देंगे उस वेपन को, वापस वो बैक में चली जाएगी हमारे। तो और साथ में हम वेपन की स्विचिंग सीखेंगे, क्योंकि स्विच करने का मतलब ये होता है स्वैपिंग करना, मतलब वेपन को, दो वेपन अगर हमने उठाए तो उन दोनों को हम स्विच कर सकेंगे, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने एक पहले से एक स्टेट बना के रखी है थोड़ी, ताकि टाइम में बचा सकूँ। तो राइट क्लिक मार के ब्लूप्रिंट में जाएंगे और इनमरेशन में जाएंगे और इसको क्लिक करना तो एक इनमरेशन बनेगा ऐसा। उसको नाम दे देना वेपन स्टेट नाम से। जब आप इसे बना लोगे तो इसे डबल क्लिक मार के खोलना और यहाँ पे ऐसे करके 3 बार वो करना। ये मैंने पहले सिखाया आपको, अभी तो मैंने बना लिया है, बट आप 3 बार क्लिक करना। उसके बाद पहले वाले को नाम देना नन, दूसरे वाले को देना प्राइमरी और तीसरे वाले को देना सेकेंडरी। नन का मतलब है नन, इसका मतलब है प्राइमरी जो हमारा वेपन होगा इसका सेकेंडरी। और उसे सेव कर देना और इसे क्लोज कर देना। उसके बाद खोल लेना, आपको खोल लेना अपना कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर को खोलने पहले हमें क्या करना है, वापस एडिट में जाना है, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है और एक्शन, उसमें इनपुट में जाना है, इनपुट में फिर एक्शन मैपिंग्स में जाना है। वहाँ पे आप इस छोटे बटन को प्लस को क्लिक करना, एक ऐसे करके आ जाएगा। इसको रीनेम करना, किस नाम से, ऐसे दो दबाना, ठीक है, 2 बार। और इसको ऐसे करके नाम देना इक्विप और दूसरे वाले को नाम देना स्विच वेपन। ठीक है, और इक्विप वेपन, चाहे आप इक्विप वेपन नाम रखो पर इक्विप ठीक है। और इसको क्लिक करना तो ई, यहाँ से ई दबाना और ई ढूंढना कहाँ है, और ई ढूंढने के बाद इसको क्लिक करके ई सेट कर देना। यहाँ पे मैंने पहले ही कर दिया। और स्विच वेपन के अंदर क्यू सेट करना है, क्यू की, ठीक है, क्यू दबाना, आ जाइए। तो ये मैंने पहले से बना रखे तो मैं इसको नहीं बनाऊंगा, सिर्फ बताने के लिए किया। उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। रिमेंबर, ये दोनों कीज सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम यहाँ जाएंगे। सबसे पहले हम इसी को कॉल करेंगे जो हमने इक्विप बनाया है, और दूसरा हमने क्या बना था, स्विच वेपन। ठीक है, उसके बाद हम एक कस्टम इवेंट बनाएंगे टी डॉट करके, उसे शॉर्टकट से एकदम आ जाएगा। इसको हम नाम देंगे वेपन इक्विप। ये हमने नाम दे दिया इसे वेपन इक्विप। और दूसरा इसे डब्लू कर देंगे, सेलेक्ट करके डब्लू दबाएंगे तो एक और कस्टम इवेंट बन जाएगा। इसका नाम हम देंगे स्विच वेपन, और इसका नाम वेपन स्विच दे दो। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों को हमने कॉल करना है यहाँ पे। इसको बनाना है वेपन स्विच, ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉल करना है वेपन इक्विप। ठीक है, इन दोनों का काम अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया। और इन दोनों पे थोड़ा यहाँ पे और यहाँ पे स्पेस बनाना है। ठीक है, पहले हम काम करेंगे इक्विप वेपन में, मतलब वेपन इक्विप में। तो हमने क्या करना है, थोड़ा टाइम को बचाना है तो कुछ चीज़ें कॉपी करनी है। इसको कॉपी कर लो, ठीक है, इतने पोर्शन को, अटैच टू कंपोनेंट वाले को। और यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, एक ब्रांच बनानी है होल्ड बी,
और लेफ़्ट क्लिक ब्रांच, और यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस चेक करनी है। कंडीशंस क्या है, पहले हमने प्राइमरी और दोनों को ले आओ और यहाँ पे डालेंगे इज़ वैलिड, ठीक है, ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो, ठीक है, और यहाँ पे और करो ओ आर, और तो हमें चेक करना है इस कंडीशन में क्या हमारा प्राइमरी वेपन वैलिड है या हमारा सेकेंडरी वेपन वैलिड है। हमें नहीं पता हमें कौन सा वेपन हमने उठाया है और कौन सा वैलिड है, क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग है तो हमें अभी कुछ पता नहीं, क्या पता हमने ये उठाया हो, क्या पता हमने ये उठाया हो, और हमें नहीं पता क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है हमने प्राइमरी उठाओ लेकिन हमने वो फेंक दिया हो, ये ड्रॉपिंग सिस्टम भी तो बनाएंगे ना, तो इसलिए हमने ये चेक किया है। हमें पता नहीं कि कौन सा वैलिड है, तो हो सकता है ये वैलिड हो या ये वैलिड हो, तो जो भी वैलिड होगा इधर ट्रू होगा तो ये आगे जाएगा। तो आगे जाने पे हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, हमने पहले प्राइमरी के लिए चेक करना है, क्योंकि पहला वेपन हमेशा प्राइमरी वेपन होता है, तो इक्वल करेंगे। तो हम ये बोलेंगे क्या हमारा प्राइमरी वेपन इक्वल है किसके, करंट वेपन के। अगर है, हम ये पूछ रहे इससे, इन्हें बोला कोई कुछ भी वैलिड है इनमें से, दोनों ने बोला हाँ वैलिड है भाई साहब, इन दोनों में से कुछ तो वैलिड है, उसको भी नहीं पता, हमारे कोड को भी नहीं पता कौन सा वैलिड है, वो आगे जाके चेक करेगा। तो उनने बोला हाँ इन दोनों में से कोई तो वैलिड है, वो कहेगा ओके चलो आगे चलो, आगे चल के वो बोलेगा क्या, सबसे पहले हम प्राइमरी देखते हैं क्योंकि पहला वेपन तो प्राइमरी होता है, तो चलो बताओ प्राइमरी क्या करंट वेपन की इक्वल है, तो कहेगा हाँ अगर वो करंट वेपन की इक्वल है तो क्या करना है, तो उसने कंडीशन चेक करनी है जो कि मैंने यहाँ बना रखी है, जो हमने वेपन स्टेट बनाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करना, एक वापस से नाम देना वेपन स्टेट, ठीक है, और उसके बाद उस चीज़ को जैसे जाना, बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट हो रखा है, अब बाय डिफ़ॉल्ट तो ये बुलियन आता है, उसके बाद आप इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ से वेपन में जाना और हमें क्या है वेपन स्टेट सेलेक्ट करना है, ऐसे ये बन जाएगा। तो ऐसे ही इस वेरिएबल को बना लेना है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया है, उसको यहाँ से ड्रैग करना है, यहाँ पे रखना है, और हमने क्या करना है ये चेक करना है, इक्वल दबाना है, ठीक है, ये वाला इनम। देखो यहाँ पे बहुत सारी इक्वल करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बाय, ये इक्वल बाइट ये नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, नॉट इक्वल नहीं चाहिए हमें, ये वाला इनम इक्वल वाला चाहिए। तो उससे हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप इसे क्लिक करोगे ना तो देखो इसमें वो आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये नन होना चाहिए, ठीक है, याद रखना इसे नन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेट ही किया नन को। तो उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये इक्वल है, इक्वल बोल सकते हैं हम, हमने ये प्राइमरी और सेकेंडरी इसलिए बनाया, हमने बुलियन नहीं बना रहे इसमें, हम यहाँ बुलियन लगा सकते थे प्राइमरी इक्यूब सेकेंडरी इक्यूब, बट हमने बुलियन की जगह स्टेट यूज़ किया, इनम्स यूज़ किया। तो हम यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, क्या हमारा वेपन स्टेट प्राइमरी मतलब इक्यूब है क्या हमारा प्राइमरी वेपन, अगर नहीं है तो क्या सेकेंडरी सेकेंडरी इक्यूब है, तो ये फॉल्स में जाएगा। तो पहले ट्रू में ये कहेगा, अगर इक्यूब है तो हमें उसको क्या करना है, अनइक्यूब कर देना है, किसको, प्राइमरी वेपन को। तो हम ये प्राइमरी को क्लिक करके यहाँ से लाए और इसको यहाँ पे जोड़ना मत भूलना टारगेट पे, वरना कुछ होगा नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक अनइक्यूब कर दिया, क्योंकि ये सॉकेट क्या है अनइक्यूब, तो अगर ये प्राइमरी इक्यूब है तो अनइक्यूब हो जाए, और इसके बाद हमें इसको सेट कर देना है अनइक्यूब, मतलब नन, कि इक्यूब नहीं अब ये प्राइमरी के, ठीक है। अब इसको इसको नहीं कॉपी करना, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इधर हमने पेस्ट कर देना है, और सेम थिंग कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे कर देना है प्राइमरी के, क्योंकि ये सारी कंडीशन प्राइमरी के लिए बन रही है, प्राइमरी, ठीक है, और ये फॉल्स में जाएगा यहाँ,
फॉल्स में हमने उसी के साथ क्या किया, हमने पूछा उससे और यहाँ पे इसे प्राइमरी कर देना। अभी बताता हूँ। इसने बोला क्या ये इक्विप है, मतलब प्राइमरी वेपन हमारा इक्विप है, तो उसने बोला है तो अनइक्विप कर दो, और अगर नहीं है तो इक्विप कर दो। ये देखो हमने यहाँ से इक्विप किया और यहाँ पे क्या सेट किया, प्राइमरी। ठीक है ना। थोड़ा सा समझ नहीं आएगा पर लेकिन कोई बात नहीं, हल्के हल्के आप करते रहोगे तो रीड करना सीख जाओगे ब्लूप्रिंट्स को। ये कंडीशन जब हमने यहाँ पे ट्रू की है ना, सॉरी प्राइमरी किया है, उससे क्या होगा जब ये दोबारा फायर होगा ये चेक करता है दोबारा से, इसी तरीके से चेक करें। देखो हमने यहाँ पे करंट प्राइमरी वेपन को करंट वेपन बनाया, तो जब भी ये आएगा तो ये दोबारा चेक करेगा ना प्राइमरी करंट के इक्वल है। यहाँ पे हमने जब इक्वल किया है और यहाँ पे हमने इसे प्राइमरी बनाया तो ऑफकोर्स ये आगे जाएगा, बोलेगा हाँ भाई ये दोनों चीज़ हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ आएगा। आया, पहले यहाँ आया, उन्होंने बोला हाँ करंट वेपन बना दिया, उसके बाद ये हमने प्राइमरी बना दिया, मतलब ये इक्विप है, मतलब ये वेपन। इस टाइम ये जो सॉकेट है इसको हमने इक्विप करना है, अनइक्विप नहीं करना, गलती हो जाएगी फिर। इसको अनइक्विप नहीं करना। इस टाइम करंट सेट हो रहा है और हमने प्राइमरी सेट किया था, इसका मतलब ये इक्विप हो रहा है। ये बैक से हमारे हाथ में आ रहा है वेपन, और यहाँ पे हमारे हाथ से बैक में जा रहा है, यू नो बैकपैक में। तो ये यहाँ पे जब हमने ट्रू इसे प्राइमरी किया तो ये यहाँ पे आया, इसने बोला हाँ ये तो ट्रू है, तो हमें इसे वापस बैक में रख दिया। और उस तरीके से अगर बैक में रख दिया तो फिर ये दोबारा आएगा और बोलेगा यार बैक में रख दिया है और यहाँ पे हमने करंट को सेट नहीं किया। पर जब हमने यहाँ सेट नहीं किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा सेट ही रहेगा, क्योंकि हमने जब ये इक्विप किया था तब हमने इसे एक बार सेट किया था, तो और फॉल्स जब ये अनइक्विप होगा तो इसे हमने अनसेट नहीं किया। अनसेट कैसे होता है, ऐसे होता है, सॉरी ऐसे, ये अनसेट। तो इसे हमेशा याद रहेगा कि करंट वेपन हमेशा प्राइमरी वेपन है, पर हम यहाँ अनसेट नहीं कर रहे इसे करंट वेपन को, तो अब ये भूल जाएगा, तब ये फॉल्स में जाएगा। ये पहली कंडीशन हमने करंट वेपन की, ये यहाँ जाएगा, ठीक है ना, जो कि हमने नहीं लगाई। तो यह हमेशा प्राइमरी को चेक करता रहेगा और उसको इक्विप अनइक्विप करता रहेगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाओगे। अब आप टाइम बचाने के लिए सबको कॉपी कर लो, इन सब चीज़ों को, तो कंट्रोल सी करना और कंट्रोल वी कर देना है। ठीक है, और अब हमने देखा, मान के लो सीधी सी बात है, इसको यहाँ फॉल्स लो और यहाँ पे करो पहले, मानेंगे हम बाद में, और ये फॉल्स से भी यहाँ पे जाएगा। फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, मान लो हमारा वेपन हमने ड्रॉप किया, जब हम ड्रॉपिंग सिस्टम बनाएंगे तो ये कंडीशन हमें इस कोड को आके बार बार ना छेड़ना नहीं पड़ेगा, उस हिसाब से मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा। तो हमने पहले से इतनी अच्छी कंडीशंस लगाई है कि फ्यूचर के लिए ये चेक करेगा क्या ये वैलिड है, क्या ये वैलिड है, ओके का जो भी वैलिड है आगे चलो, आगे देखेगा क्या वो करंट वेपन के इक्वल है, वो कहेगा नहीं भाई साहब इसके पास तो करंट वेपन इस टाइम सेकेंडरी है, तो इसका मतलब सेकेंडरी करंट वेपन कहीं बना हुआ होगा ना। तो ये आया यहाँ पे, यहाँ से तो पास हो गया लेकिन यहाँ से फेल हो गया, मतलब फॉल्स हो गया, तो ये यहाँ पे गया, तो इसने यहाँ पे हमें सेकेंडरी को स्विच कर देना है, सब चीज़ सेकेंडरी के लिए बनानी है, क्योंकि प्राइमरी के लिए तो ये कंडीशंस होगी, इसलिए हमने कॉपी पेस्ट करके नीचे किया टाइम बचाने के लिए। तो हमने जितनी भी जगह प्राइमरी है ना उनको सब जगह सेकेंडरी करना है, सेकेंडरी है, इसको यूँ पकड़ेंगे इसके ऊपर फेंक देंगे, यहाँ ये ठीक है, और इसको पकड़ेंगे इसके ऊपर छोड़ देंगे तो स्विच हो जाएगा, बदल जाएगा, और यहाँ पे भी सेकेंडरी कर देना है। मतलब जो ऊपर किया था प्राइमरी 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 के लिए, यहाँ सब सेकेंडरी 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 के लिए, और यहाँ पे अनइक्विप हो रहा है तो नन रखना है, और यहाँ पे सेकेंडरी इक्विप हो रहा है, यहाँ पे प्राइमरी बन जा रहा है वेपन करंट, यहाँ पे सेकेंडरी बन जा रहा है। तो ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। और इसको चेक करने के लिए देखो अब ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा क्योंकि ई से इक्विप होएगा ही, तो हम जाएंगे एक बार चेक कर लेंगे। अब हम ई दबाएंगे, देखो आ रहा है, ई दबाएंगे वापस चलेंगे, ई दबाएंगे तो इक्विप हो रहा है,
और अनइक्विप हो रहा है। और देखना चाहते हैं तो SG पे जाओ और यहाँ पे जाओ और देखो, तो देखो कितना अच्छा दिखेगा कि इक्विप अनइक्विप, इक्विप अनइक्विप, इक्विप अनइक्विप। ठीक है, अभी सेकेंडरी के लिए कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि अभी उसे पता ही नहीं सेकेंडरी वेपन करंट है कि नहीं है। अभी ये सिर्फ जो हमने पहला वेपन उठाएंगे वही करंट बनेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर स्क्रिप्टिंग हमने करंट वेपन हमेशा प्राइमरी वेपन को बनाया, सेकेंडरी के आगे करंट वेपन जोड़ा नहीं। अगर तुम इसे यहाँ जोड़ दोगे ना तो होगा क्या, जब भी ये दिखा देता हूँ, जबकि करूँगा नहीं ऐसा, पर फिर भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, मैंने ये प्राइमरी उठाया, ठीक है, मैंने इक्विप किया, अनइक्विप किया, इक्विप अनइक्विप, इस टाइम ये प्राइमरी वेपन था। लेकिन अब मैंने सेकेंडरी उठाया ना, तो अब ये कौन सा, देखो सेकेंडरी आ रहा है ना, अब ये प्राइमरी को भूल गया, ये हमें ये नहीं करना। इसीलिए हमने हमेशा करंट वेपन प्राइमरी को बनाना, क्योंकि उसके अनुसार ही हमने सारी कोडिंग सेट करनी है। तो अब भी ये सेकेंडरी पे फायर नहीं कर रहा है, ये कब फायर करेगा, ये जब कॉल करेगा, जब हम स्विचिंग सिस्टम बना लेंगे तब ये दोनों वर्क करेंगे प्रॉपरली। तो उसके लिए हमने स्विचिंग सिस्टम बनाना है। तो स्विचिंग के लिए भी क्या चाहिए हमें, थोड़ा सा कुछ कॉपी करते हैं यहाँ से टाइम बचाने के लिए, Ctrl+C, इन सब चीज़ों को कॉपी कर लेना और यहाँ पे लगे Ctrl+V कर देना, ठीक है ना। और यहाँ पे इस बार और नहीं लगेगा, एंड लगेगा, AND, ठीक है, एंड बुलियन। इससे एंड का मतलब होता है कि दोनों होने चाहिए, क्या ये दोनों वैलिड है तभी ये काम करेगा, और ऑफ कोर्स हमें दोनों ही चाहिए। हमें खाली पीली इसको तब काम नहीं करेगा ये कि जब हम की दबाएंगे और कुछ भी वेपन हाथ में नहीं है तो ये आगे कॉल ही नहीं होगा, ये फॉल्स ही जाएगा। इसको हमेशा दो वेपन चाहिए बैक पे, तब भी ये काम करेगा, वरना इक्विप अनइक्विप काम करेगा, ठीक है। और अगर हम इसे चाहेंगे, देखो अभी मैं दिखाता हूँ, इसके बाद हमने कंडीशन लगानी क्या है, इसके बाद हमने ये सब बनाने के बाद हमें वेपन स्टेट चाहिए। हमने इसे कंडीशन दी है, क्या ये दोनों वैलिड है, मतलब हमारी ये दोनों गन वैलिड है तो ट्रू होगा। ऑफ कोर्स ये तभी काम करना है, स्विचिंग दो गन के साथ ही होनी है, एक गन में स्विचिंग क्या काम करेगी। तो हमने क्या करना है, इसको चेक करना है क्या हमारी कोई भी गन इक्विप है, तो हम हमेशा प्राइमरी को चेक करेंगे, हमेशा हमारी पहली गन को चेक किया जाता है कि हमारी प्राइमरी गन इक्विप है। इक्विप समझ गए होंगे आप, यहाँ पे हमने इक्विप किया है, ये इक्विप है, क्या पता हमारी गन इक्विप हो तो हमें उसे अनइक्विप करना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी, क्योंकि जब ये एक अनइक्विप होगी तभी तो दूसरी गन को इक्विप करेगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना कोड को, सबसे ऊपर वाले कोड को, सबसे ऊपर वाले जहाँ पे ये नन हो रहा है, अनइक्विप हो रहा है, प्राइमरी और नन, याद रखना इसको, Ctrl+C कर लेना है और हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। हमने बोलना है भाई साहब ठीक है, क्या क्या हमारे पास ये जो प्राइमरी है वो इक्विप है, तो हमने उसे तुरंत अनइक्विप कर देना है और तुरंत सेकेंडरी गन को, सबसे नीचे वाली गन को इक्विप कर लेना है, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V, इस तरीके से। मतलब क्या है, हमने अगर प्राइमरी वेपन जो हमारा प्राइमरी गन है वो इक्विप है तो तुरंत उसे बैक पैक में रख देना है, और जो दूसरी वाली गन है उसको उठा निकाल लेना है अपने बैग से और उसको इक्विप कर लेना है। मतलब ये इसका कोडिंग का मतलब है। तो वो कह रहा है कि अगर मान लो, हो सकता है प्राइमरी वेपन हमारा इक्विप हो ही नहीं, हो सकता है हमारा सेकेंडरी वेपन इक्विप हो, तो हमें क्या करना है, हमें दोबारा से सारी कंडीशन नीचे बनानी है। तो वही शॉर्टकट तरीका मैंने बोला, आपने क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है सबको, Ctrl+C Ctrl+V ऐसे रखना,
और अब हमने क्या कर देना, फॉल्स पे इधर चेक करना है, ठीक है। इस टाइम मैंने बोला ना सब उल्टा कर देना, प्राइमरी की जगह सेकेंडरी, फिर इसको यहाँ से सेकेंडरी की, इसको प्राइम को सेकेंड कर दो, और यहाँ पे नन रहने देना, इसको मत छेड़ना, क्योंकि जहाँ नन है नन को नन रहने देना, बस जहाँ से सेकेंडरी है उसे प्राइमरी, और प्राइमरी को सेकेंडरी, और यहाँ पे सेकेंडरी को प्राइमरी। अब इससे क्या हो रहा है, मैं तुम्हें कोड समझाता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे वही चल रहा है जैसे यहाँ पे तो हमने उसे एक क्यूब कर लिया। अब मे भी हो सकता है हमारी सेकेंड गन एक क्यूब हो, है ना, प्राइमरी क्यूब ना हो। तो ये क्या करेगा, ये फेल हो जाएगा, मतलब ट्रू में नहीं जाएगा, फॉल्स पे जाएगा। तो फॉल्स पे जाएगा तो ये फॉल्स को चेक करेगा नीचे, तो ऑफ कोर्स दूसरी गन हमारी वैलिड होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों गन हमने लगाई है, दोनों वैलिड होगी तभी ये सब कुछ ट्रू हो रहा होगा ना। तो इसका मतलब हमारे कोड को पता है सेकेंड गन अवेलेबल होगी उसके पास, तो सेकेंड गन को चेक करेगा और वो हमेशा ट्रू होगी ही होगी, ठीक है। और अगर वो फॉल्स होगी, ठीक है, तो हमें एक और कंडीशन बनानी पड़ेगी नीचे। वो किस क्या कंडीशन होगी वो अभी मैं बताता हूँ। हो सकता है हमारी ये भी गन वैलिड ना हो, मतलब ये भी तो हो सकता है वो अनइक्विप हो, नन हो। भाई जब सेकेंडरी गन यहाँ पे कहाँ गई, सेकेंडरी गन यहाँ पे नन भी तो हो सकती है ना। हमने सेकेंडरी गन को ट्रू किया तो यहाँ पे हमने उसे ये देखा कि क्या वो इक्विप है, वो हाँ इक्विप है, तो उसने अनइक्विप कर दिया इसे और प्राइमरी को इक्विप कर लिया, ठीक है। पर क्या पता ये फेल हो, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, इसके लिए भाई साहब यही कंडीशन होगी ये वाली। आप इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, तब जाके ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तब ये हमेशा करंट वेपन को इक्विप करेगा, ठीक है, जो भी करंट वेपन बनेगा, अगर ये कंडीशन फेल होती है तो ठीक है। अभी मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ। अब हमारा ये प्रॉपर तैयार हो गया है, और इसको टेस्ट करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। हम देंगे, हमने प्राइमरी गन उठाई, ई दबाया, देखो इक्विप हो रही है, अनइक्विप हो रही है। अब हम गए सेकेंडरी गन पे, अब सेकेंडरी गन नहीं इक्विप होगी, पहले ई दबाएंगे तो हमारी हमेशा प्राइमरी गन इक्विप होगी। लेकिन अब प्राइमरी गन इक्विप करने के बाद हमने क्यू दबाया तो देखो चेंज हो गई है, क्यू दबाया क्यू। अब मान लो ये चेंज होके मुझे इस टाइम करंट गन बनानी है, इसको जो हमने अपनी पकड़ी हुई है, तो हमेशा जो इक्विप होती है वो करंट बन ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो जब आप ई दबाओगे तो वही अनइक्विप होगी और वही इक्विप होगी। तो देखो कितना अच्छा हमने कोडिंग की है कि देखो वही गन इक्विप अनइक्विप हो रही है जो हमारी करंट गन है। और जैसे ही हमने इसको पिक किया और इक्विप किया, अब हमने क्यू दबाया, वो चेंज होगी, अब हमारी वो गन करंट गन बन गई। अब हम पूरे गेम में गए, ई दबाया, एकदम इसको निकाल लिया, और एकदम हमने क्यू दबाया, हमने दूसरी गन इक्विप कर ली, फायर किया, उसके बाद दोबारा वो गन रख ली, फिर चलते हुए दोबारा इक्विप कर ली। तो कितना अच्छा हमारा वर्क कर रहा है कोड। तो ये परफेक्ट है और कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, और इसको हल्के हल्के आप समझ लेना। देखो मैंने अच्छे से कोशिश की है समझाने की, इतना अच्छा तो मैं उस पर भी नहीं समझाता अपने दूसरे चैनल पे, बट यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, हल्के हल्के। देखो एक दिन में तो मुझे भी नहीं आया था अनरियल, मुझे भी देखो आज 6 साल हो गया, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, मैं साफ बताऊँ। अनरियल में अथार सागर है और मेरा नाम भी सागर ही है तो कहने की बात ये है कि हम दोनों, मैं अनरियल को सीख रहा हूँ बहुत टाइम से, और अभी भी मैं लर्निंग बेस पे हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रो नहीं बोलता हूँ, बट हाँ ये है कि अब काफ़ी हद तक हमें समझ आ चुका है, क्योंकि पर आपने देखा होगा ना अनरियल बहुत बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें ऐड ऑन करता रहता है, हर अपडेट में कुछ ना कुछ नया आता जाता है, तो सीखते रहना पड़ता रहेगा, अपडेट रहना पड़ेगा हम लोगों को, तो नई नई चीज़ें आती जाएंगी। तो बस, तो अभी आपको अगर इतना ये रीड करना नहीं है, हल्के हल्के देखना, जैसे जैसे आप
लगे रहोगे इस इंजन में, आपको सब समझ में आने लगेगा। और अभी तो आप मेरा देख के सीख रहे हो, फ्यूचर में आप खुद का बनाने लग जाओगे सब कुछ, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, ट्यूटोरियल समझ आया होगा थोड़ा अच्छे से। और अभी ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है कि ये देखो इक्विप तो कर लिया यार, ये क्या कर रहा है, मतलब कुछ भी तो नहीं कर रहा, मतलब ये फायर भी नहीं कर रहा। और आएगा वो सब आएगा। इसके बाद हम इसे कॉम्बैट मोड में लाएंगे, हम इसमें इसका एम ऑफसेट बनाएंगे, एमिंग करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल वही होगा इसके बाद, ठीक है ना। इसकी एकदम स्टेट चेंज हो जाएगी, एकदम ये कॉम्बैट मोड में आ जाएगा, सामने देखता हो फायरिंग करने की स्टाइल में। तो ठीक है गाइस, आशा करता हूँ ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो देखो लाइक मारना तो बिल्कुल मत भूलना। और मुझे जितने अच्छे लाइक मिलेंगे, जितने ज़्यादा उतनी ज़्यादा मुझे खुशी होगी, और उतना मैं हार्ड वर्क करके तुम्हें और अच्छा अच्छा ट्यूटोरियल दूंगा। तो लाइक ज़रूर करना, उससे मॉरल बूस्ट होता है मेरा भी, और मन करता है कि यार और काम करूँ तुम लोगों के लिए। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी बताओ इस चैनल के बारे में। और मेरा अनरियल मास्टर अकेडमी ज्वाइन करो, ताकि कोई दिक्कत अगर तुम्हें आती है तो वहाँ पे मैं हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। पर आशा करता हूँ तुम गौर से ट्यूटोरियल देख रहे होंगे, ताकि तुम कुछ मिस ना करो, ठीक है ना। कोई ज़्यादा इतना मिस हुआ नहीं होगा, सब कुछ है। और अगर फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम तुम्हें होती है कुछ भी, तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है। कमेंट करो ताकि मुझे समझ आए तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और आजकल मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देता हूँ। तुम कुछ भी मुझे नीचे लिखोगे तो कमेंट में मैं उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा, अगर मैं अवेलेबल हूँगा उस टाइम पे। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय। और यहाँ तो अभी 1 डेढ़ बज रहे, तो गुड नाइट रात के। तो चलो गाइस, मिलते हैं कल नए वीडियो में, बाय।